चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ठीक है। यस मैम। तो प्रायिकता जो चैप्टर है सभी ने पढ़ा होगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं प्रायिकता होती क्या है। प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता को हम चांस भी बोल सकते हैं, है ना, या और क्या बोल सकते हैं, संभावना बोल सकते हैं। मतलब हमारे आसपास किसी भी घटना के घटने की संभावना ही हमारी प्रायिकता कहलाती है ना। हमारे आसपास जो भी घटना घट रही, जो भी इवेंट हो रहा है, उसके घटने की चांसेस को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं बारिश वाला। ठीक है, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आज बारिश होगी या नहीं, तो क्या बोलोगे आप? गुड इवनिंग बेटा, आज बारिश होगी कि नहीं, आप बता सकते हो? क्या मैम? आज बारिश होगी या नहीं बता सकते हैं आप? कितना चांस है बारिश होने का आज? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। 100% आएगी। हाँ जी। नहीं बता मैम नहीं सकते। पता बारिश आएगी कि नहीं आएगी। हाँ मतलब आप ये बोल सकते हो कि बारिश आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है ना, दोनों चांसेस है ना। आ भी सकती है, यस नहीं भी मैम। आ सकती। क्लियर है? यस मैम। इसका मतलब आने के भी चांसेस हो सकते हैं और ना आने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो इस चीज में हम सबसे पहले प्रायिकता निकालने के लिए सबसे पहली जो टर्म आती है होती है अभिप्रयोग। अभिप्रयोग मतलब होता है कि कोई चीज कितने, कोई चीज होने के, कोई चीज, कोई घटना होने होने की कितनी, मतलब कितने टाइम्स हो रहे, टाइम्स ना बोल के मैं बोल सकती हूँ कि कोई चीज हो रही है तो उसके चांसेस क्या है। जैसे कि बारिश या तो होगी या नहीं होगी, इसके अलावा कोई और है इसका चांस? ऐसा तो नहीं है कि आसमान में है और नीचे नहीं आएगी, ऐसा कुछ है क्या बारिश के साथ? नो मैम। या नो तो मैम। होगी या नहीं होगी। तो टोटल यहाँ पे अभिप्रयोग कितने हो गए? दो हो गए। तो बारिश या तो होगी या नहीं होगी, तो यस अभिप्रयोग मैम। कितने हो जाएंगे टोटल? दो दो। हो जाएंगे। समझ में आया यस मैम। सभी बच्चों को? मैम दोबारा बता दो। देखो, मैंने आपसे ये बोला कि बारिश होगी या नहीं होगी, आप लोग नहीं बता सकते, तो मैंने मान लिया कि या तो होगी या नहीं होगी, इसके अलावा तीसरा कोई चांस नहीं है ना। नो मैम। तो इसलिए अभिप्रयोग यहाँ पे कितने हो गए? टोटल हो गए अभिप्रयोग दो। तो ठीक है? हाँ, आउटकम हो गए दो। वैसे ही एक और एग्जांपल लो इसी में अभिप्रयोग समझने के लिए। मैं आपसे बोलूं कि एक सिक्का मैंने उछाला, एक सिक्का उछाला गया, तो या तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा, इसके अलावा कुछ और आ सकता है क्या? सिक्का उछालूंगी एक बारी तो या तो हेड नो आएगा या मैम। टेल। तो यहाँ पे भी जो अभिप्रयोग कितने हो गए? दो। दो हो गए। समझ में आया अभिप्रयोग हम कैसे निकालते हैं? यस मैम। मैम एक बार फिर से बताना। सिक्के का एग्जाम्पल लो, आप सिक्का उछालते हैं, टॉस करते हैं, तो जब आप सिक्का उछालोगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसके अलावा कुछ और आएगा? नो मैम। नो मैम। तो यही अभिप्रयोग है, या तो हेड या टेल। मतलब अभिप्रयोग कुल कितने अभिप्रयोग हो गए? दो हो गए। आया समझ? यस यस मैम। मैम। यस मैम। हम्म, ठीक है। अब देखो, प्रायिकता निकालने का सूत्र क्या होता है? प्रायिकता निकालने का सूत्र होता है ई, मतलब इवेंट या घटना हम बोलते हैं जिसे, घटना। अभिप्रयोग, अभिप्रयोग की संख्या डिवाइडेड बाय कुल अभिप्रयोगों की संख्या। कुल अभिप्रयोगों की संख्या। अब मैं आपसे बोल रही हूँ, चलो कि हेड वाला ही ले लो, ये हेड एंड टेल वाला एग्जांपल ले लो, कि मैंने एक सिक्के को उछाला और मैं आपसे बोल रही हूँ कि भाई हेड कितनी बार आएगा, एक ही बार उछालना है। तो अगर मैंने सिक्का एक बार उछाला तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, है ना। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। मैं यस आपसे बोल रही हूँ कि हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो मैं मान लेती हूँ जैसे सिक्का उछाला तो एक ही बार हेड आ सकता है ना। यस मैम। जो यस मैम। चीज मुझसे पूछी गई है उसको मैम एक देखना है बटा कि दो। वो, हाँ,
जो चीज पूछी गई है आपको वो देखना है, वो कितनी बारी आ रहा है। तो एक बार सिक्का उछालूंगी तो एक ही बार हेड आएगा, इसलिए अभिप्रयोग की संख्या यहाँ से हो गई एक। कुल अभिप्रयोग अभी हमने निकाले, कुल कितने अभिप्रयोग है सिक्का उछालने में? 2। तो किसी भी सिक्के को एक बार उछालने पे हेड आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/2। क्लियर? यस मैम। यस मैम। उसी तरह मुझे बताओ टेल निकालने की, टेल आने की क्या प्रायिकता होगी? फिर से एक बार उछाला मैम जाए 1/2। सभी बच्चे, टेल 1/2। आने की 1/2। 1/2 ही होगी ना, क्योंकि टेल भी एक बार उछालूंगी एक ही बार आ सकता है, तो 1/2। क्लियर सभी को? यस मैम। आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम। चलो अब यहाँ से देखो कि कोई भी जब हमारे अभिप्रयोग होते हैं, कोई भी अभिप्रयोग होते हैं, सॉरी कोई भी जब घटना होती है, किसी भी घटना के जितने भी हमारी प्रायिकता आती है, जैसे हेड और टेल की जो घटना थी उसकी जो मैंने प्रायिकता निकाली, तो 1/2 हेड की 1/2 टेल की आई। जब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगी, 1/2 दोनों प्रायिकताओं को जोड़ूंगी, तो हमेशा मेरा, चाहे कोई भी प्रायिकता हो, जितनी बार मतलब जब सबको जोड़ दूंगी तो हमेशा किसके बराबर आएगा? एक के बराबर आएगा, एक के बराबर आएगा। समझ में आया सभी को? एक और एग्जांपल बताऊंगी कि कैसे हमेशा एक ही आएगा। इतना क्लियर है? यस मैम। देखो यस मैम। एक और एग्जांपल ले लो। आपने लूडो खेला है? यस मैम। पासा, पासा कहते हैं ना। अब जो लूडो होता है उसमें आपने देखा होगा कि कौन कौन से नंबर होते हैं, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे ही नंबर होते हैं लूडो में। यस मतलब मैम। एक से लेके यस मैम। ठीक है। अब मुझे यहाँ बताओ कुल अभिप्रयोग यहाँ कितने हो गए? मैम 6। सभी बच्चे बताएंगे। मैम 6। मैम मैम 6। 6। है ना? वेरी गुड, 6 ही होंगे, क्योंकि 1 से लेके 6 तक काउंटिंग है उसमें, 1 से लेके 6 तक नंबर है। यस, गुड इवनिंग। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई एक पासे को मैंने एक बार फेंका, एक डाइस को एक बार रोल किया, तो बताओ 2 आने की प्रायिकता क्या होगी? मैम एक ही बात है। 1/6। 1/6। बाकी बच्चे ही बताओ 2 आने की प्रायिकता, अगर एक बार उसे रोल किया है मैंने तो डाइस को। 1/6। मैम मैम 1/6। 1/6 होगी, क्योंकि भाई एक डाइस को जब मैं एक बार फेंकूंगी तो 2 तो एक ही बार आएगा ना, एक बार फेंकने पे। तो यस हाँ, मैम। 2 बार उसे फेंकूंगी तो चांसेस अलग हो सकते हैं, पर एक ही बार मैंने उसे फेंका तो 2 तो एक ही बार आएगा ना। तो 1/, टोटल अभी प्रयोग हो गए 6। उसी तरह मुझे बताओ 6 आने की प्रायिकता क्या होगी? 6 आने की प्रायिकता बताओ इसी में। मैम 1/6। हाँ, बाकी बच्चे भी बताओ ना, 1-2 ही बच्चे आंसर एक बता। बटा छः 1/6 मैम। वेरी गुड। 6 भी एक ही बार आ सकता है ना, 1/6। तो यहाँ से क्या मैं बोल सकती हूँ कि 1 से लेके 6 तक जितने भी नंबर हैं पासे में, सबकी प्रायिकता 1/6 होगी। बोल सकते यस हैं? मैम। यस मैम। यस मैम। यस अब मैम। अब क्या करना है, सभी को जोड़ दो, सभी प्रायिकताओं को जोड़ो। 6 प्रायिकताएं बनेंगी ना 1 से लेके 6 तक, सभी को जोड़ोगे 6/6, तब भी एक ही आएगा। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया कि किसी भी घटना की जितनी भी प्रायिकता का जो सम है, जो योग है, वो हमेशा एक के ही बराबर आएगा। क्लियर? यस यस मैम। हाँ। अब यहाँ से एक और चीज समझ लो, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए ना, 1 नंबर में आ सकता है कि जो प्रायिकता है किसी भी चीज की, किसी भी घटना की जो प्रायिकता है, वो कहाँ से किसके बीच में लाई करती है? वो करती है 0 से 1 के बीच में, जहाँ 0 और 1 दोनों ही इंक्लूड किए जाते हैं। कि प्रायिकता ना तो 0 से कम होगी ना 1 से बड़ी होगी। 1 मतलब 100%, कोई चीज 100% हो सकती है ना, 100 से ज्यादा प्रतिशत क्या होता है? कुछ भी नहीं। तो इसलिए प्रायिकता 1 से बड़ी नहीं होगी और 0 से, 0 से छोटी नहीं होगी। क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। नंबर में आ जाएगा कि जो यस प्रायिकता है मैम। वो किस किस के बीच में होती है।
ठीक है। Yes, ma'am. यस मैम। अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि कोई ऐसी प्रायिकता है या कोई ऐसी घटना है जिसके होने की जो चांस है वो शून्य हो, ऐसी कोई घटना बता सकते हो? सोचो। क्या मैम? ऐसी कोई घटना जिसके होने की प्रायिकता शून्य हो। बताओ। नहीं पता? मैं बताऊं? यदि मैं Yes, आपसे ma'am. बोलूं कि इंसान अमर है, मैन इज मॉर्टल, क्या ये सच है? हम मरेंगे नहीं कभी क्या? मरेंगे मैम. मरेंगे नो ना मैम। मैम? ये तो झूठ हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, तो इसकी प्रायिकता शून्य हो गई। क्लियर हुआ? Yes. Yes, यस ma'am. मैम। बस ये मुझे बताना था। इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, मतलब ऐसी प्रायिकता जो हो नहीं सकती कभी भी, तो उसकी प्रायिकता हमेशा शून्य ही आएगी। ठीक है। एक और चीज आती है यहाँ पे, हेड और टेल वाला ही देखो, कि आपको पता है कि हेड आने की प्रायिकता 1/2 थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि हेड ना आने की प्रायिकता, हेड ना आने की प्रायिकता कितनी होगी? बता सकता है कोई? मैम सिक्का एक बार उछाला है। हाँ जी। मैम सिक्का एक बार उछाला है। देखो, मैंने हाँ एक बार उछाला है सिक्का, मैंने बोला हेड 1/2 बार आ रहा है, तो हेड ना आए इसकी क्या प्रायिकता होगी? आने। मैम 1/2। वेरी गुड। अब ये सोचो, मैंने आपसे बोला हेड ना आने की प्रायिकता का मतलब क्या है कि टेल आएगा ना, अगर हेड नहीं आ रहा तो टेल आएगा। Yes, Yes, ma'am. ma'am. बताओ। यस मैम। मतलब इनडायरेक्टली यही हुआ कि टेल आने की प्रायिकता। लेकिन मैं इसे कैसे निकाल सकती हूँ? किसी भी किसी भी घटना के ना होने की प्रायिकता, ई के ऊपर बार लगाते हैं, ना होना होता है इसका मतलब, होता है एक में से उसी घटना के होने की प्रायिकता को घटा दो। एक से क्यों घटा रहे हैं? अभी हमने देखा कि किसी भी प्रायिकता का जोड़, सभी किसी भी घटना के सारी प्रायिकता का जोड़ एक के बराबर होता है, तो एक में से घटा दो। आपको पता Yes, है ma'am. हेड आने की प्रायिकता 1/2 है, तो हेड ना आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/2. एक बता दो। बटे तो आप ना डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हो। अगर आपसे प्रश्न पूछा कि कोई चीज हो रही है, उसकी प्रायिकता दे दी, या उसकी आपसे ये पूछ लिया कि उसके ना होने की क्या प्रायिकता है, तो एक में से होने वाली प्रायिकता को घटा देना। क्लियर है? Yes, यस ma'am. मैम। यहाँ तक सभी को क्लियर है? तो आगे क्वेश्चंस करें। Yes, Yes, ma'am. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इससे पहले एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो देखते हैं आप लोगों को कितना आता है। मैंने क्या किया इस बार ना, कॉइन उछाला, सिक्का टॉस किया, 2 बारी, 2 बारी नहीं, ऐसे मान लो, चलो 2 बारी क्या, आप मान लो कि मेरे दोनों हाथ में सिक्के हैं, एक हाथ में एक सिक्का है, दूसरे में दूसरा, मैं दोनों सिक्कों को ना एक साथ उछाल रही हूँ, एक साथ उछाल रही हूँ दोनों सिक्के। तो आप मुझे बताओ कि इसके जो अभिप्रयोग हैं वो क्या क्या बनेंगे? जोड़े में बनेंगे अभिप्रयोग, जोड़े में बनेंगे या नहीं? क्योंकि एक में कुछ आएगा, दूसरे में कुछ आएगा, तो जोड़े बताओ कितने जोड़े बनेंगे अभिप्रयोग के इसमें? अगर मैं दो सिक्कों को एक साथ उछाल रही हूँ, 2 कॉइन को एक साथ उछाला है, सोचिए और बताइए। 2 जोड़े बनेंगे। 2 ही जोड़े बनेंगे पक्का? बाकी बच्चे भी ट्राई करो। 2 बनेंगे, 3 बनेंगे, 4 बनेंगे, 5 बनेंगे, बताओ। मैम 4। 4 बनेंगे, एक बच्चा बोल रहा है, बाकी 2 बोल रहे हो। देखो कैसे पता चलेगा? 2 सिक्के थे, मैंने मान लिया पहले पहले सिक्के में हेड आया, दूसरे में भी हेड आया, बन सकता है ना कि दोनों सिक्कों में हेड हेड आए? Yes, ma'am. बन सकता है कि दोनों सिक्कों में टेल आए? Yes, ma'am. यस मैम।
बन सकता है पहले सिक्के में टेल आए दूसरे में हेड आए। यस मैम। ये भी बन सकता है पहले में हेड आए दूसरे में टेल आए। इसके यस अलावा मैम। कुछ और बनेगा? मैंने नहीं सब मैम। इसके अलावा और कुछ नहीं बनेगा, है ना? तो टोटल अभिप्रयोग कितने हो गए यहाँ पे? 4 हो गए। मैम 4। 4 हो गए टोटल अभिप्रयोग। सभी को ये क्लियर हुआ कैसे निकालते हैं अगर दो सिक्के एक साथ उछाले जाएं तो? यस यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो। इसका एक सूत्र भी होता है शॉर्ट ट्रिक की 2 की घात n। n मतलब कोई चीज कितनी बार, कोई सिक्का कितनी बार उछाला गया। तो मैंने 2 बार उछाला है, 2 की घात 2, तो 4 हमारे अभिप्रयोग बनेंगे। अगर मैं सिक्का 3 बार उछालती तो हमारे 8 अभिप्रयोग बनते। क्लियर हुआ? तो ये 10th की बात है, वो मैंने यस बस ऐसे ही बता दिया। मैम। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। चलिए, अब इसी में ना एक प्रश्न पूछती हूँ। मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है कि मुझे बताओ प्रायिकता कि मुझे दोनों सिक्कों में हेड आए। हेड आने की प्रायिकता, दोनों में हेड आने की प्रायिकता। चैट मैम सेक्शन एक में बटा लिखना चार प्लीज आंसर। चैट में लिखना मैम 1/4। प्लीज बेटा, चैट सेक्शन में लिखो आंसर। सभी का ठीक है, वेरी गुड। देखो कैसे किया होगा आपने। भाई दोनों में हेड हमारा एक ही बार आ सकता है ना। टोटल अभिप्रयोग है 4, तो 1/4। क्लियर हुआ? यस यस मैम। मैम। यस मैम। सभी को क्लियर हुआ, सभी बच्चों को? यस वो मैम। दिखाइए मन में नीचे बात करन तू। प्लीज बेटा माइक म्यूट कर दो। अगर मेरा दूसरा प्रश्न है कि आपको बताना है कि टेल एक ही बार आए, ऐसी अभिप्रयोग, सॉरी ऐसी प्रायिकता निकालनी है जिसमें टेल एक ही बार आए। चैट सेक्शन मैम में आंसर दे दो। 2/4। मैम फिर बेटा चैट सेक्शन में करना है अपने आंसर। मुझे भी तो देखना है किसका आंसर सही है। ये सभी का आंसर गलत है, एक को छोड़ के। मेरा ठीक है एक मैम। दो तीन बच्चों का, 3 4 बच्चों का ठीक है। आप 2/4 लिख रहे हो, 2/4 नहीं है इसका आंसर। 2/4 नहीं है। कैसे नहीं है देखो। आपसे मैंने बोला कि सिर्फ एक बार टेल आए, एक बार टेल एक तो यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है। मैम 3/4। 2/4 आप इसे कैंसिल भी करते हैं। हमेशा प्रायिकता के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप उसको वैसे नहीं छोड़ोगे, वो उसको काटना भी होता है, सिंप्लीफाई करना होता है। 2/4 नहीं आंसर, 1/2 है। ठीक है, गुड इवनिंग बेटा। क्लियर हुआ सभी को? कहाँ गड़बड़ करी, निकाला 2/4। यस मैम। तो काटा नहीं आपने, इसलिए आंसर गलत हो गया। ठीक है, ठीक है मैम। चलिए। तो ये तो हो गई कुछ बेसिक्स के जो मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे। अब हम आते हैं हमारे ओरिजिनल क्वेश्चंस पे। पहला प्रश्न आपसे बोला है किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता किस किस के बीच होती है। प्लीज पोल सेक्शन में आंसर करना, और जिसका पोल में पोल ऑप्शन नहीं आता वो चैट में करना। ठीक है, कर दिया मैम। वेरी गुड। हो गया मैम। मैम कितनों का ठीक है? हाँ मैं देखती हूँ।
सात में से 6 बच्चों का ठीक है। बाकी जिसका पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा वो चैट सेक्शन में कर दीजिए आंसर, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या होगा। हम्म, इसका ऑप्शन सी सही है। अभी तो बताया था मैंने कि किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता 0 और 1, जिसमें दोनों ही आते हैं और इसी के बीच में ही होती है, मतलब बीच क्या, इसमें 0 और 1 भी आते हैं, ना वो 0 से छोटी होगी ना 1 से बड़ी होगी। ठीक है, यस मैम। चलिए सभी को समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन करें। यस यस मैम। 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 अगला प्रश्न आपसे बोला है, एक पासे को एक ही बार उछाला गया तो सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बताओ। ये है आपके डाइस के पहलू। डाइस में 1 से लेकर 6 तक गिनतियां होती हैं। आपसे बोला है सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? पोल में कर दो आंसर, सम संख्याएं बोलिए। मैम कर दिया। कर दिया मैम। ठीक है, गुड। ए है मैम इसका आंसर। बेटा ऐसे नहीं बोलना, मैं भी डिस्कस करूंगी ना। 2/6 को काट। वो 3/6 दीदी। चलो देखो, सबसे पहले तो सम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 2 से विभाजित हो जाती है, मतलब जो 2 के टेबल में आ रही है वो सम संख्याएं हैं। सबसे पहली संख्या है 2, फिर 4, फिर 6, यही है ना सम संख्याएं। यस मैम। तो कितनी बार है, कितनी है सम संख्याएं? 3 है टोटल 6 संख्याओं में से, तो 1/2 आ गया। समझ में आया सभी को? मेरा यही है मैम। Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा, इसी में आपसे बोलो विषम संख्याओं की प्रायिकता बताओ मैम जल्दी से। तीन बटा विषम छह संख्या की भी यही है। विषम का भी यही है यही मैम, होगा। 1/2। हाँ वेरी गुड, क्योंकि आपको दिख रहा है साफ कि विषम संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होंगी, 1, 3 और 5, 3 ही संख्याएं, 6 से भाग कर दो, 1/2। क्लियर हुआ? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। ठीक है, सभी को क्लियर है ना बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस मैम। Ma'am. यस मैम। देखो तीसरा क्वेश्चन है, एक क्रिकेट मैच हुआ जिसमें एक महिला बल्लेबाज थी जिसने 60 बॉलें खेली। ठीक है, 60 बॉल्स खेली, 24 बार उसने चौका मार दिया। 60 में से 24 बॉलों में उसने चौका लगाया। आपको पूछा है चौका ना मारे जाने की प्रायिकता। कितनी ऐसी मतलब प्रायिकता निकालनी है कि कितने में वो चौका ना मारे। क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। करिए सॉल्व। हो गया मैम। ठीक है, चार बच्चों ने आंसर किया है अभी, बाकी बच्चे भी करिए।
बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दो आंसर। अरे बेटा माइक ऑन करके नहीं बोलना है इसे। देखो आपको साफ बोला है कि भाई 60 बॉलें उसने खेली, 24 गेंद में चौका लगा दिया। तो पहले मैं निकाल लूं कि कितने बार उसने चौका लगाया। 24/60 हो जाएगा। मैं उसने 24 बॉलों में ये तो चौका लगाया, 60 में से काट दो। यस कितनी बार कटेगा? 2/5 आ गया उसका चौका लगाने की प्रायिकता। अब चौका ना लगाने की प्रायिकता क्या होगा? एक में से घटा दो चौका लगाने की प्रायिकता, जो मैंने पहले बताया था। जब आप एक में से हटा घटा देते हो किसी चीज के होने की प्रायिकता, तो ना होने की प्रायिकता आती है। कर दो। 1 - 2.5 एलसीएम आया 5। 5 - 2/5 3/5। ऑप्शन बी सही उत्तर है। यस तीन मैम। बट्टे पांच क्लियर हुआ सभी को? यस यस मैम। मैम। अब इसको करने का यस। एक और तरीका है। एक और तरीका है, देखो दूसरे तरीके से कैसे होगा। कि मैंने क्या कर दिया, मुझे पता है कि चौका कितनी बॉलों में उसने चौका लगाया, 60 में से 24 बॉलों में। कितनी बॉल में उसने चौका नहीं लगाया होगा, तो 60 में से 24 घटा दूंगी, 36। 36। 60 में से 24 घटा दो 36 बॉल में उसने चौका नहीं लगाया होगा, तो डायरेक्ट यहाँ से भी आ सकता है। 36 बॉल में चौका नहीं लगाया बट्टे 60। कितना बार आ जाएगा ये? सॉरी 8 2 9 जा 18, 15 3 3 जा 9 3 5 जा 50। क्लियर हुआ दोनों तरीकों से? यस यस मैम। मैम। कोई यस भी मैम। तरीका आप चूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। सभी को समझ में आ रहा है ना? ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा? नो मैम। नो मैम। समझ में। नो ठीक है, मैम। ठीक है। अगला प्रश्न देखो अब चलो। आपसे बोला है कि 3 आपकी प्रायिकताएं दी गई है किसी भी घटना की। एक घटना हुई, उसकी प्रायिकताएं दी गई कि पहली चीज होने की P(E1) की प्रायिकता है 1/3। उसी में उसी घटना के दूसरे अभिप्रयोग मतलब उसी घटना की दूसरी प्रायिकता है आपकी 1/2। तो आपको उसी घटना की जो तीसरी प्रायिकता है वो निकालनी है। समझ में आया? यस मैम। तो पता है ना क्या करना है? मैंने क्या बताया था कि जितनी भी प्रायिकता है सबका योग हमेशा 1 के बराबर होता है। इससे ज्यादा नहीं बताऊंगी। सभी प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 के बराबर होता है। यहीं से आ जाएगा आपका तीसरा। किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद रखिए।
करिए, बाकी चैट सेक्शन में भी आंसर करने का किसका आ गया हो। मैम डी। हम्म, 1/6 मैम। बेटा फिर आप माइक में मत ऑन करके मत बोलिए ना, मेरे को दिख जाएगा, चैट सेक्शन में कर दो, बाकी बच्चे भी ओके कर मैम। रहे हैं ना आंसर अभी। ठीक है? हम्म, चलो देखो कैसे होगा ये। आपको पता है कि जब आप सभी प्रायिकताओं को जोड़ देंगे तो वो एक के बराबर आएगा, सभी को पता है, हमने पहले प्रूव भी कर लिया। तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ? यस मैम। यस मैम। पी E1 कितना दिया, 1/3, E2 दिया 1/2, E3 आपने निकालना है। पी E3 किसके बराबर होगा? अब ये दोनों इस तरफ प्लस में उस तरफ जाएंगे, 1 में से माइनस हो जाएंगे ना, 1/3 माइनस 1/2। अगला स्टेप आप एलसीएम ले लो, क्या आएगा? 6 माइनस 3 दूनी 6, 2, 2 तिया 6, 3, 6 माइनस 5/6, 1/6 उत्तर आ गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। समझ में आया सभी को? एक में से ही माइनस करोगे आप जितनी भी प्रायिकता होंगी, क्योंकि आपको पता है यस सभी मैम। प्रायिकता का योग हमेशा 1 के बराबर होता है। कोई ऐसा बच्चे से ना समझ में आया हो तो पूछ लो बेटा, एक बार फिर से देख लो और पूछ लो। मैम ये तीन, दो और तीन के बीच में प्लस का निशान भी ले सकते हैं। 2 और 3 के बीच में प्लस का निशान क्यों लगाओगे? 3 के आगे यहाँ प्लस का निशान है, उधर जाके माइनस मैम हुआ दो है, और तीन को जोड़ के इसके 6 में आगे से प्लस घटा दी। का, ऐसे कर दोगे ना तो आप लगा सकते हो प्लस का साइन, क्योंकि फिर साइन चेंज होके वो फिर से माइनस ही होना है। ठीक है? या पहले आप उस तरफ 1/3 और 1/2 का एलसीएम ले लो यहाँ पे, फिर उसे 1 में से घटा दो, वो भी कर सकते हो, आपकी मैम मर्जी। मैंने ऐसे ही किया था। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ हाँ बेटा, दोबारा यही है कि इसमें आपको क्या पता है, आपको पहले से पता है कि किसी भी प्रायिकता, किसी भी घटना की सभी प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 के बराबर होता है। आपको पहली प्रायिकता दे रखी थी 1/3, दूसरी दे रखी है 1/2, तीसरी आपने निकालनी है। तो क्या करोगे आप, एक में से इनको माइनस कर दोगे ना, जब ये उस तरफ जाएंगे माइनस हो जाएंगे। माइनस करा, एलसीएम लिया तो मेरा आंसर आ गया। ठीक है? चाहो तो इसे प्रूव भी कर लो कि 1/6 सही है या नहीं। कैसे करोगे प्रूव? तीनों प्रायिकताओं को जोड़ो, अगर 1 के बराबर आ रहा है तो हमारा आंसर ठीक है। एलसीएम फिर से 6 आएगा, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 6 एकम 6, कितना आया? 6/6 आ गया एक, का मतलब मेरा यस आंसर ठीक मैम। है। क्लियर सभी को? यस यस मैम। मैम। यस मैम। ऐसे भी आप आंसर यस कर मैम। सकते हो। अब समझ में आ गया बेटा सभी को? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस मैम। यस मैम। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 बच्चे वाला 1500 परिवारों का चयन किया गया। मतलब मान लो एक शहर है जहाँ पे 1500 परिवार रहते हैं। ठीक है? अब उन 1500 परिवार में हर परिवार में 2-2 बच्चे हैं, हर परिवार में, हर फैमिली के 2-2 बच्चे हैं। ठीक है? ये है प्रश्न। और आपको टेबल में दिया है इसमें कि 475 ऐसे परिवार हैं जहाँ पे 2 लड़कियां हैं, लड़कियों की संख्या दी है ना। तो 475 ऐसे परिवार है जहाँ 2 लड़कियां हैं, 814 ऐसे परिवार है जहाँ पे एक ही लड़की है, और 211 ऐसे परिवार है जहाँ पे एक भी लड़की नहीं है, मतलब दोनों बच्चे लड़के हैं। तो आपको प्रायिकता निकालनी है ऐसे परिवारों की जिसमें 2 लड़कियां हो, जिसमें एक लड़की हो और जिसमें एक भी लड़की ना हो। क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। समझ में आ गया तो सॉल्व करिए। आपको तीनों डेटा दे रखे हैं, 2 लड़कियां कितने परिवारों में है, एक लड़की कितने परिवारों में है, और
एक ही लड़की कितने परिवारों में? तो निकालिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। कुल अभिप्रयोग साफ दिख रहा है, 1500 है। मैम ये पोल सेक्शन वाला नहीं है। नहीं बेटा, इसमें पोल सेक्शन का नहीं, क्योंकि इसमें 3 आंसर आएंगे ना। मैम हाँ जी, क्वेश्चन फिर से बताना एक बार। देखो, क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि आपके पास 1500 परिवार का डेटा है, ठीक है। 1500 परिवार आपने लिए, जिसमें हर परिवार में दो दो बच्चे हैं। तो आपको दिया है परिवार में लड़कियों की संख्या। तो 475 ऐसे परिवार हैं जहाँ पे 2 लड़कियां हैं। 814 ऐसे परिवार है जहाँ पे 1 लड़की है। 211 ऐसे परिवार है जहाँ पे 0 लड़कियां हैं। तो आपको प्रायिकता निकालनी है ऐसे परिवार की जहाँ पे 2 लड़कियां हो, जहाँ पे 1 लड़की हो, और जहाँ पे एक भी लड़की ना हो। क्लियर है अब? यस मैम। हाँ, तो करिए, 3 आंसर आएंगे इसके। हम्म, ठीक है, आंसर सही आ रहे हैं काफी बच्चों के। वेरी गुड। करिए बाकी बच्चे भी। आ गया सभी का आंसर क्या? यस मैम। यस चलो मैम। मैं करवाती हूँ अब इसको सॉल्व। सबसे पहले हम देखते हैं ऐसे परिवार जहाँ पे 2 लड़कियां हैं, ठीक है। ऐसे परिवार जहाँ पे 2 लड़कियां हैं। तो कितने परिवारों में 2 लड़कियां हैं? आपको साफ दिख रहा है, 475 परिवार है ना। 475 परिवारों में है ना 2 लड़कियां। और कुल अभिप्रयोग है 1500। तो काट दो, 5 से कटेगा, ठीक है। सॉरी, यस 5 मैम। 9 जा 45, 5 5 जा 25, फिर 5 से कटेगा। 5 1 जा 5, 5 9 जा 45।
5 6 30 0। दो लड़कियों की प्रायिकता आ गई 19/60। अब है एक लड़की आने की प्रायिकता, 1 गर्ल। पीई कितना हुआ? 814 ऐसे परिवार है ना जहाँ पे एक लड़की है। यस मैम। 814/1500 काट दो 2 से। 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 0, 2 4 जा 8, 0, 2 7 जा 14। इसके आगे कटेगा क्या ये? नो नहीं मैम। कटेगा। नो तो मैम। बस यही उत्तर है, 460/750। तीसरा, 0 गर्ल, मतलब एक भी लड़की ना हो, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? साफ दिया है कितने परिवार है जहाँ एक भी लड़की नहीं है? 211 परिवार है। 211/1500, तो ये तो कटेगा ही नहीं किसी से। तो ये 3 हो गए आपके उत्तर। Yes, काफी सारे बच्चों का ठीक है। समझ में आ गया सभी को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। एक और बार समझाऊं क्या, अगर नहीं आया तो? यस मैम, एक बार और समझा दो। देखो, आपको ये तो समझ में आ गया ना कि कितने परिवार हैं जिसमें 2 लड़कियां हैं? 475 परिवार है ना, ये तो पता चला। यस मैम। टोटल आपके पास कितने परिवार हैं? 1500 परिवार हैं, तो आपने काट दिया 5 से, 19/60 आया। 814 ऐसे परिवार हैं जहाँ पे एक एक लड़की है, बट्टे 1500 काटा, 460/750। ऐसे परिवार जहाँ पे एक भी लड़की नहीं है, 211 है। बस डायरेक्ट आंसर था। आ गए मैम। ठीक है, तो ये हमारे कुछ प्रश्न थे हमारी प्रायिकता से। ठीक है, अब एनसीईआरटी के जितने भी प्रश्न होंगे ना, आप आराम से कर लोगे, ऐसे कोई हार्ड क्वेश्चंस है नहीं। ठीक है, इसके बाद आपका एक और चैप्टर है सांख्य का, स्टैटिस्टिक्स, है ना, 14th चैप्टर। यस मैम। उसका ना कुछ इंट्रो में दे देती हूँ, जैसे कि उसमें क्या क्या था। माध्यिका निकालना, माध्य निकालना और बहुलक निकालना, यही 3 चीजें है ना उसमें, है ना? इसका यस मैम। इसको भी थोड़ा थोड़ा सा हम यस मैम। समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं बहुलक क्या होता है, क्योंकि वो सबसे इजी है। तो बहुलक आप कैसे निकालते हैं, किसी को पता है? मैम जो जितनी बार आया होगा उतने। जितनी मैम जो सबसे बार, ज्यादा बार आया होगा। यस, ये बोलोगे, जो सबसे ज्यादा बार आया होगा वही उसका बहुलक हो जाता है। अब मुझे बताओ, मैंने आपके सामने कुछ संख्याएं लिखी है, इसमें बहुलक क्या होगा? मैम 4। क्योंकि 4 हमारा 3 बार ही आ रहा है, तो बहुलक हो जाएगा 4। समझ में आया सभी को? यस मैम। ठीक है, मैम बहुलक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बहुलक को मॉड कहते हैं। ठीक है, मॉड, MODE। यस ठीक है, मैम। मॉड हम ऐसे निकालते हैं, जो नंबर जितनी बार रिपीट हो रहा है वही उसका मॉड हो जाता है, बहुलक हो जाता है। क्लियर? यस मैम। चलिए, अगला यस हम मैम। देखते हैं, माध्य निकालना देखते हैं। ठीक है, मीन जिसे कहते हैं। तो जैसे कि मैं आपके सामने नंबर लिख रही हूँ, कुछ भी नंबर हो सकते हैं, मैंने सिर्फ 5 नंबर लिखे हैं, 1 2 3 4 5। मैं आपसे बोलूँ उसका मीन निकालना है, माध्य निकालना है, तो कैसे निकालोगे? बहुत ही आसान होता है, जितने भी नंबर दे रखे हैं, जितने भी संख्याएं दे रखी है, सबको जोड़ दो। मैम 3। हाँ, और डिवाइड कर दो। जितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 मैम 5 5। संख्याएं, 5 से डिवाइड कर दो। सबको जोड़ो, कितना आएगा? 4 और 5 9, 9 12 15। 13 14 15, 15/5। 3 इसका माध्य आ गया। कोई भी नंबर हो, XYZ, कोई बड़ा नंबर दिया हो, छोटा नंबर दिया हो, सभी के साथ ऐसे ही होगा, यही फॉर्मूला है। सम ऑफ ऑल नंबर, सभी संख्याओं का योग, बटे जितनी संख्याएं हैं, नंबर ऑफ टर्म, सॉरी, नंबर ऑफ टर्म्स। यस, क्लियर? यस मैम अगर कहीं पर ये सिचुएशन आ गई कि करता ही नहीं तो? क्या बोला आपने? अगर जैसे ये कट रहा है मैम 15 से 5, अगर ऐसा सिचुएशन हो तो कटे ही नहीं। तो वही उत्तर होगा। हाँ, वही उत्तर होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
है ना। यस मैम। वो डिपेंड करेगा, फिर वो क्वेश्चन उसी तरीके से दिया जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद अगला हम देखते हैं माध्यिका। माध्यिका होता है सबसे ज्यादा मुश्किल। मुश्किल क्या है, इसमें दो सूत्र होते हैं ना बेसिकली, जिसको हम मीडियन कहते हैं। इसमें सम संख्याओं का अलग सूत्र होता है, विषम संख्याओं का अलग सूत्र होता है। सभी को आता है ये? दो तरीके से निकलते हैं, सम संख्याओं की यस माध्यिका मैम। अलग, विषम संख्याओं की यस माध्यिका मैम। अलग। यस। अब देख लो, मैं एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ कि कैसे आता है ये। जैसे मान लो मैंने आपके सामने कुछ संख्या लिख दी, 2, 3, 4, 8, 7, 5। ठीक है, आपसे बोला है इसकी माध्यिका निकालो, मीडियन निकालो। तो सबसे पहला काम आपको छोटे से बड़े की तरफ लिखना है। ठीक है, छोटे से बड़े में लिखना है, सबसे पहले सबसे छोटा और बढ़ते हुए क्रम में लिखना है आपने। यही होगा बढ़ता हुआ क्रम, सबसे पहला स्टेप। क्लियर? दूसरा स्टेप, अब आपको देखना है कितनी संख्याएं हैं, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब मुझे 7 टर्म्स है इसमें। 7 बताओ, सम संख्या है या विषम संख्या है? विषम। विषम। विषम संख्या है, तो विषम संख्या वाला सूत्र लगेगा। विषम संख्या का माध्यिका का सूत्र होता है n+1 डिवाइड बाई 2th ऑब्जर्वेशन। यही होता है, यस मैम। जहाँ पे n होता है यही संख्याएं जितनी है। कितनी संख्याएं हैं? 7 संख्याएं। 7 + 1/2। 7 + 1 कितने हो गए? 8/2। 2 से भाग कर दो 4। अब आपको जो आपने छोटे से बड़े की तरफ नंबर्स लगाए थे, उसमें चौथी संख्या कौन सी है, वही उसकी माध्यिका होगी। 1, 2, 3। कितनी हो गई इसकी माध्यिका? माध्यिका हो मैम गई 4। 4। 4। क्लियर हुआ सभी को? यदि यस मैम। संख्याएं हमारी विषम होंगी, यस मैम। इसे नोट डाउन कर लो बेटा, क्योंकि आपका क्वेश्चन तो आना ही आना है माध्यिका और माध्य और बहुलक से, आना ही आना है। रुक जाओ मैम, नोट कर लेते हैं। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अब हम इसी में विषम संख्या का देखते हैं। ठीक है, सॉरी, सम संख्या का देखते हैं। सम संख्या का कैसे मैम होता है? n/2। पूरा फॉर्मूला नहीं बताया आपने। यहाँ पे मान लो 10 है। अब फिर से आप इसको क्रम में लगाइए, छोटे से बड़ा। 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10। यही लग गया क्रम में। अब आपके पास टोटल यहाँ संख्याएं कितनी है? टोटल संख्याएं अब आपकी 8 हो गई। तो 8 मतलब सम संख्या। सम संख्या के माध्यिका का सूत्र होता है n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन। ये है टोटल सूत्र, पूरा सूत्र उसका। n/2। मैम 4 और 5। हाँ, तो n यहाँ पे 8 है, तो 8/2 प्लस मैम 8। इसका उत्तर 4.5 है मैम इसका। देखते हैं, चलो देखते हैं ये कितना आया। 4, 2 को 8 से काट दो, 4। कितना आया? चौथी ऑब्जर्वेशन प्लस 4 और 1 5वीं ऑब्जर्वेशन। अब 2 से लास्ट में भाग भी करना होता है इसे। 2 से लास्ट में भाग भी करते हैं, क्योंकि आपके पास कितने हैं यहाँ पे? ये 2 नंबर्स दिख रहे हैं ना, मतलब दो इवन नंबर के लिए हमने 2 बार ऐड किया है ना, तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। चौथी संख्या कौन सी? 1, 2, 3, 4। पांचवी संख्या कौन सी है? 5। 2 से भाग कर दो। ठीक है, हो सकता है कि मैंने क्वेश्चन गलत लिया हो, क्योंकि मैंने अपने आप से रैंडमली नंबर उठाए हैं, बट तरीका यही है। ठीक है, 2 से लास्ट में भाग भी करना है। क्लियर हुआ सभी को? मैम एक बार फिर से बता दो ये। देखो, ये तो हमारा सूत्र हो गया। ये पूरा सूत्र ये है n/2 प्लस n/2 + 1। n की जगह 8 है, क्योंकि सम संख्या। 8/2, 8/2 + 1। 2 को 8 से काट दिया, 4 बारी कटा। 2 से 8 को काट दिया, पहले काटना है आपने। 4, 4 के साथ यहाँ 1 भी है, उसको भी तो जोड़ोगे। कितने आ गई? 5 आ गई। 4 और चौथी और 5वीं टर्म डिवाइड बाय 2। चौथी और 5वां पद होना चाहिए। 4.5 आ गया मैम इसका उत्तर। तो चौथा पद हो गया 4, 5वां पद है 5, इसको 2 से भाग किया, ये आया उत्तर। क्लियर हुआ? यस मैम।
यस मैम। इसे भी नोट डाउन कर लो। तो आपका जो पूरा चैप्टर है ना ये सांख्यिका मैम का, ये सवाल गलत लग रहा है। क्या बेटा? मैम ये सवाल गलत लग रहा है। मैं आपसे यही बोल रही हूँ कि मैंने नंबर्स जो है वो रैंडमली उठाए हैं, तो इसका जो नंबर है ना वो गलत भी हो सकते हैं, तो मैंने रैंडमली ऐसे नंबर उठाए हैं ना। मैम पॉइंट में कभी भी नहीं आता। हाँ, मैंने रैंडमली नंबर उठाया है ना, इसलिए पॉइंट में आ रहा है। मैंने बुक में से नहीं उठाया है कोई क्वेश्चन, ये बस ऐसे ही आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है? पर करना ऐसे ही है। क्लियर है सभी को? यस मैम। मैम हाँ, यस मैम। ठीक है, डेसिमल में नहीं आएगा, पर करने का तरीका प्रॉपर यही है। वो बस मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे कोई सा भी नंबर मैंने ले लिया था रैंडमली। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। नो मैम। नो मैम। किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, अगर किसी का कोई वो है, प्रॉब्लम है, मतलब पिछली क्लास का या कोई भी चैप्टर का एनसीईआरटी का, वो पूछ लो। मैम ये ब्रैकेट के बाद क्या है? कहाँ पर? ये मैम वाला? n/2। हाँ, n/2 + 1 है ये। मैम प्लस इसके बाद TH टी लिखा है ये, मतलब कि वो वाला पद। TH मतलब वो वाला पद। राइट मैम। बाय मैम। बेटा अभी क्लास ओवर नहीं हुई है, अभी रुको, अभी टाइम है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको कोई डाउट है किसी में, कि कोई पुराना कोई चैप्टर हो, पुराना कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। नो मैम। किसी बच्चे को नहीं है? नो नहीं मैम। मैम।